Hello everyone. Today we are going to discuss how one can get a job in IT sector even if she or he has done degree in other branch like mechanical civil और electrical ESTC. तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त थे या फिर सीनियर्स है जिन्होंने दूसरी ब्रांच में डिग्री लिया और यहाँ पर आईटी में वर्क करे। देखो अभी सिविल सर्विसेज का ही देख लो, इंजीनियर्स डॉक्टर्स अलग अलग फील्ड से वो अपना डिग्री वगैरह लेते हैं और बाद में एम टेक मतलब हायर स्टडीज़ करने के बाद भी उन लोग सिविल सर्विसेज में आते हैं। तो उधर थोड़ी ना उनका ऐसा बोलते हैं कि आपने तो आर्ट्स करना चाहिए था। अपना इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो इंटरव्यूअर आपको पूछेगा कि मतलब अब मैकेनिकल से किए हो और अभी आईटी में आना है, तो आपको कन्विंस करने आना चाहिए उसको कि सर नहीं, मुझे अभी इसमें इंटरेस्ट आ रहा है और इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है करके, इसलिए अभी मुझे इस फील्ड में काम करना है। तो सबसे पहले पॉइंट ये रहता है कि प्रिपरेशन मतलब अपन को मिनिमम क्या आना चाहिए एक आईटी की मतलब एमएनसी में प्लेस होने के लिए। तो देखो जो एमएनसी तो रहती है ना, उनका इतना ज़्यादा भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहता कि एकदम तुम लोग कोडिंग में प्रो रहने चाहिए वगैरह, ऐसे नहीं रहता। उनको मतलब इतना चाहिए कि एक लैंग्वेज आपको अच्छे से आना चाहिए और आपको बेसिक बेसिक जो है मतलब डेटा स्ट्रक्चर वगैरह या फिर डेटाबेस वगैरह, बेसिक एक लैंग्वेज, ये सब थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। बाद में उन लोग कैसा है कि मतलब ट्रेनिंग भी देते हैं आपको। मतलब अभी इन्फोसिस में जाओगे तो 3 महीने का ट्रेनिंग रहता है, एलटीआई में 3 महीने का ट्रेनिंग रहता है, टीसीएस भी ट्रेनिंग देता है, एक्सेंचर भी ट्रेनिंग देता है। तो उन लोग को मतलब कैसा रहता है, उनका जो ये रहेगा ना डोमेन जिसमें वो आपको काम देंगे, उस पर आपको ट्रेनिंग देते हैं उससे पहले। तो वो एकदम भी मतलब ज़्यादा ऐसा कंसिडर नहीं करने का मुझे बहुत कुछ आना चाहिए। जो बेसिक बेसिक भी अपन ने कर लिया ना फिर भी सफिशिएंट होता है। ये अपन एक्चुअल प्रोसेस डिस्कस करते हैं कि अब अभी मैंने टीसीएस का सपोज एनक्यूटी आया तो मतलब राउंड्स वगैरह कैसा रहता है। तो हर एमएनसी में कैसा रहता है ना, पहला राउंड एप्टीट्यूड रहता है। तो एप्टीट्यूड है ना अपने एकदम अच्छे से कर लेने का कि कोई भी कंपनी में अगर बैठे ना तो एप्टीट्यूड का राउंड तो क्लियर होना ही चाहिए। और एप्टीट्यूड के राउंड के बाद क्या रहता है, फिर टेक्निकल उसमें क्वेश्चंस का एक राउंड रहेगा, एमसीक्यूज का राउंड रहेगा। तो आप अगर बेसिक बेसिक जो सब्जेक्ट्स है ना आईटी के वो अगर पढ़ लोगे ना तो वो आपको वो राउंड क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर एप्टीट्यूड क्लियर हुआ तो कोडिंग का राउंड रहता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। और कोडिंग में 2 कोडिंग रहेगी। तो किसी किसी कंपनी में ऐसा रहता है कि कोडिंग क्लियर किया तो हायर पैकेज मिलता है, और नहीं भी हुआ ना कोडिंग आपका क्लियर फिर भी आपको बेसिक पैकेज तो मिल जाता है। मतलब एक्सेंचर का देख लो, अगर आपने कोडिंग क्लियर किया तो 6.5 एलपीए का पैकेज मिलता है। और अगर नहीं भी हुआ कोडिंग, 2 कोडिंग में से दोनों क्वेश्चन नहीं हुआ लेकिन आपने एप्टी वगैरह पिछला राउंड क्लियर किया तो आपको 4.5 एलपीए का पैकेज मिल जाता है। तो कोडिंग का इतना भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, लेकिन कोडिंग आना तो चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं कोडिंग आता। तो क्योंकि इंटरव्यू में फिर आपको अगर बेसिक बेसिक प्रोग्राम्स पूछ लिए तो आपको वो आने चाहिए। अभी कोडिंग के बारे में बात करेंगे तो सीखने को इधर बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास टाइम कम है और आपको जल्दी से जल्दी प्लेस होना है। तो बेस्ट लैंग्वेज अगर आपको चूज़ करना है तो जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी शार्प, इसमें से अपन ना पाइथन चूज़ करेंगे क्योंकि पाइथन कैसा है सीखने में थोड़ा ईजी रहता है। मतलब कभी कभी जो आपको जावा में ना 10 लाइन लिखना पड़ेगा ना, पाइथन 2-3 लाइन में वो प्रोग्राम रन कर देगा। तो इसलिए और पाइथन लर्निंग का जो टाइम पीरियड भी वो भी कम है, इजीली अंडरस्टूड हो जाता है पाइथन। तो अपन पाइथन को चूज़ करेंगे इसके लिए। और बेसिक बेसिक ऐसा ना प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करते जाने का, यूट्यूब वगैरह या फिर गिग्स फॉर गिग्स, अलग अलग वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगे बेसिक बेसिक प्रोग्राम्स लाइक प्राइम नंबर्स, देन फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, ऐसे अलग अलग 50-100 प्रोग्राम्स है ना प्रैक्टिस करके रखने के, क्योंकि इंटरव्यू में भी वो आपको पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो आता है मतलब इंटरव्यू में आपको फाइनल प्रोजेक्ट पूछते हैं। तो जो आईटी और कॉमर्स वाले बंदे रहते हैं ना उनका फाइनल ईयर में वो प्रोजेक्ट हो गया रहता है, लेकिन आपके पास तो मैकेनिकल या सिविल मतलब आपके फील्ड का प्रोजेक्ट रहेगा ना। मे भी उसके बारे में पूछा तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन आईटी का इंटरव्यू दे रहे हो तो आईटी का प्रोजेक्ट मतलब मस्ट है। तो आप एक ना बेसिक ऐसा वेबसाइट वगैरह अगर सीख सकते हो ना तो वो अच्छा रहेगा कि आपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बना के रखा ना, तो इंटरव्यू में फिर आपको बोलने को कुछ तो मिलेगा कि सर मैंने ये ऐसा बनाया कि ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर होटल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर ये क्विज़ वगैरह का ये वेबसाइट बनाया है। ऐसा छोटा सा सब बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा।
और लास्ट चीज़ कैसा है कि जिनके कॉलेज में ना कंपनी जाता है ना आईटी और कॉम्स वाले बंदे, तो वो मतलब प्रिपरेशन भी नहीं रहेगा ना, तो उनका जो प्लेसमेंट सेल है ना उनको बिठाता है, तो ऐसा मतलब 2-4 कंपनीज बैठने के बाद ना उनको प्रोसेस समझ जाता है, तो वो मतलब कंपनीज बैठ के ना उनका मतलब वो प्रैक्टिस भी हो जाता है उसके साथ। मतलब एक कंपनी बैठा, उधर गया इंटरव्यू में क्वेश्चंस नहीं आया 4-5, तो वो पढ़ लिया, तो नेक्स्ट इंटरव्यू में गया तो उधर क्रैक कर लिया वो क्वेश्चंस, ऐसे। तो आप भी कैसा है ना, मतलब जब भी निकलेगा ना मतलब वैकेंसीज किधर भी, टीसीएस का निकला, एक्सेंचर का निकला, आपका प्रिपरेशन भी नहीं है ना, फिर भी अप्लाई कर देने का, अप्लाई करने का, प्रोसेस से जाने का, आपको समझ जाएगा कि नहीं रे मैंने एप्टी में तो ये सेक्शन गलत कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब बैठोगे तब वहाँ पर अच्छे से करो। या फिर कोडिंग में अगर आपको वो कोडिंग क्वेश्चंस नहीं आया, तो वो सब टॉपिक के अलग अलग जो कोडिंग क्वेश्चंस है वो सब प्रैक्टिस करो, तो और नेक्स्ट जब जाओगे कंपनी के लिए तब वहाँ पर इम्प्रोवाइज़ करो खुद को। तो ऐसा करके अगर आप कंसिस्टेंटली अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो आईटी में जॉब मिलना इतनी भी मुश्किल चीज़ नहीं। थैंक यू।